अर्जेंटीना से पहले मेक्सिको की भी आपने सुनी, मेहमान का स्वागत किया गया। एक एक कर तमाम राष्ट्राध्यक्ष अब आना सिलसिला शुरू उनका हो चुका है और अब अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। वहां पर गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पूरी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आज पावर सेंटर कैसे बन रहा है भारत, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। रविंदर जी, जल्दी से कमेंट आपसे सर। या डेफिनेटली आप जैसे कहती हैं, कल भी आप कह रहे थे कि ये दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड है और ये वक्त ऐसा है कि इस समय इक्वेशंस, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्गर और हर कंट्री अपना री इमेजिन कर रहा है अपनी पोजीशन। एक दो पॉइंट्स, सुबह जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आराम से टहल के देख रहे थे आने से पहले, मिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ तो खास रिश्ता है, क्योंकि जब भारतीय जो वहां पर सेटल्ड है ऑस्ट्रेलिया में, प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा, वहां पर द बॉस करके इन्होंने संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और फिर दोनों देशों के रिश्ते, दोनों देशों का कमिटमेंट एक दूसरे को लेकर, दोनों देशों और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों की जो पूरी केमिस्ट्री है उसकी चर्चा खूब हुई थी। तो एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप देखें तो बॉस कह के उन्हें संबोधित किया था, उसकी अच्छी खासी चर्चा पूरे देश में उसके बाद छिड़ी थी। भारतीय समुदाय के सामने जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा आते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को लेकर कई सारी बातें हैं जिस पर भारत की नजर रही है हालिया दिनों में, क्योंकि G20 के समिट में प्रधानमंत्री उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए, लेकिन इसी के साथ कई आशंकाएं भी भारत को कूटनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो कनाडा और जस्टिन ट्रूडो के रवैये को लेकर रही है। लेकिन इन सब के बीच वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और मेहमानों का स्वागत गर्मजोशी से करते हैं। उसी हाव भाव के साथ जस्टिन ट्रूडो का स्वागत करते हुए, ये सच है कि हाल में वहां पर मंदिरों में कई जगहों पर हमले किए गए हैं। इसी के साथ जो खालिस्तानी समर्थक उग्रवाद है उसको बढ़ावा देने की कुछ लोगों ने कोशिश की। जो टैब्लो वहां पर निकला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का, उसको लेकर भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन इन सब के बीच G20 का ये समिट है, रूस यूक्रेन की जंग पर रूस के खिलाफ भी बहुत मुखर होकर जस्टिन ट्रूडो बोलते रहते हैं। देखिए, हर देश जो आता है वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज, अपने आयाम, अपने देश की आवाज, अपनी कूटनीति, अपनी सोच, अपने व्यवहार, सब कुछ लेकर आता है। लेकिन जब इन देशों को एक मंच पर G20 में आप बैठे हुए देखते हैं, वहां से कहां पर सहमति बनती है अर्थव्यवस्था को लेकर जी। और ये यूरोपियन यूनियन की जो हेड है वो आ रही है। 20वें देश के तौर पर यूरोपियन यूनियन को ही शामिल किया जाता है। 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करती हुई आप देख रहे हैं, वहां पर उनका भी स्वागत किया जा रहा है। उर्सुला वॉन डर लेयन, हर एक्सेलेंसी मिस उर्सुला वॉन डर लेयन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। यूक्रेन की जंग को लेकर पूरे यूरोपियन यूनियन की तरफ से बहुत मुखर होकर उन्होंने उस जंग के खिलाफ, रूस के खिलाफ आवाज की है। तो देखिए, आपको साधना है ऐसे मुल्कों को जो दोनों अलग अलग पोल्स पर खड़े हैं, दो छोर पर खड़े हैं रूस यूक्रेन की जंग को लेकर। रूस, चीन एक तरफ, उसके साथ ईरान और भी कई ऐसे मुल्क हैं जो दूसरी तरफ आपको दिखाई देते हैं। तो एक छोर ऐसा है जो मुखर होकर हर दूसरी लाइन में अंतर्राष्ट्रीय His Excellency Mr. Charles Michel, बात करते हैं। President of the European Council. प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। इससे पहले उर्सुला वॉन डर लेयन वहां पर पहुंच चुकी हैं, जिनका स्वागत किया गया है। दोनों ये यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों ही, बिल्कुल हाँ। दोनों ही यूरोपियन कमीशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां पर शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा, अब हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी सहयोगी भी जुड़ रही हैं। यूरोपियन यूनियन का तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं श्वेता, उनके मुखिया यहां पर पहुंच रहे हैं।
जी, उसी क्रम में अंजना यहाँ पर सब आ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प है वो जो वॉक पूरा वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जहां पर जाकर वो मिलते हैं, जिसके बाद फिर आगे की ओर समारोह स्थल पर और फोटो जिस जगह पर खींची जानी है वहां तक जब सब पहुंचते हैं। बहुत दिलचस्प है पूरा हिस्सा जहां से होकर गुजर रहे हैं। योग आसन अलग अलग प्रकार के वो आपको पूरे हिस्से में नजर आ जाएंगे। उसके आगे फिर आपको नटराज की एक छोटी मूर्ति यानी कि एक ओलाफ शॉल्ज सब पहुंच रहे हैं, जर्मन चांसलर नटराज की मूर्ति स्थापित है। भीतर मैं आपको टोकूंगी। ओलाफ शॉल्ज वहां पर पहुंचे हैं, जर्मन चांसलर ये आज ही वहां से पहुंचे हैं। आज सुबह ही इनका विमान लैंड हुआ है। ओलाफ शॉल्ज जर्मन चांसलर पहुंच चुके हैं और आज बायलैटरल जर्मनी मिस्टर ओलाफ शॉल्ज चांसलर ऑफ जर्मनी चोट लग गई है उनकी और पट्टी सी बांध रखी जी, फिर भी अपना कमिटमेंट ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष पूरा करते हुए जर्मनी के साथ आज बायलैटरल टॉक्स भी होनी है एक बार फिर। और बहुत खास तरीके से अगर हम देखें तो आज प्रधानमंत्री सबका स्वागत कर रहे हैं। जो बैकड्रॉप है वो कोणार्क व्हील का है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रोस्पेरिटी का साइन जिसे माना जाता है, भारत में जो प्राचीन सिविलाइजेशंस हैं उन सब की एक तरह से, और जो आर्किटेक्चर है उन सब का बहुमूल्य ये एक तस्वीर जिसके बैकड्रॉप में सबका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगले मेहमान तक आने पर बातचीत, आज द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है जर्मनी, इटली, जापान और यूके के साथ। श्वेता, मैसेजिंग आप ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर हम इन सभी डिग्निटरीज का आना देख रहे हैं, उस वॉक को देख रहे हैं, उस हाथ मिलाने को देख रहे हैं और साथ ही आगे बढ़ने को देख रहे हैं। भारत एक कूटनीतिक संकेत, कूटनीतिक संदेश और उसके साथ ही अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी शुरुआत G20 की प्रेसिडेंसी को लेने के समय संभालने के साथ ही हो गई थी, वो आज भी कायम है, जो कि G20 की बैठक का पहला दिन है। अंजना, बिल्कुल, और तस्वीरें एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों की आ रही हैं। ओलाफ शॉल्ज वहां पर पहुंचे हैं, जस्टिन ट्रूडो को लेकर चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और इसी के साथ भारत ने कई मुद्दों पर, अगर हम देखें काटजू साहब, तो हाल के दिनों में और खास तौर पर जो टैब्लो इंदिरा गांधी जी का निकाला गया था पूर्व प्रधानमंत्री का, उसको लेकर नाराजगी एस जयशंकर विदेश मंत्री ने जाहिर की। तो लेकिन इन सब के बीच आपको इन मनभेदों मतभेदों के बीच में भी सहमति का रास्ता ढूंढा ही कूटनीति कहलाती है। यही तो राजनयिक की मांग होती है जी। कूटनीति की मांग यही होती है कि किस तरह से दो अलग अलग खेमों की, दो अलग अलग राय के बीच में रास्ता निकाला जाए और सहमति बनाई जाए। और अभी तक भारत की कूटनीति, दुनिया इसका लोहा मानती है कि भारत में ये क्षमता है कि अलग विचारों को बैलेंस करके दुनिया को एक रास्ता दिखाए। और दुनिया को वही रास्ता दिखाने का वक्त हमारे लिए आया है। G20 के नेतृत्व से विश्व एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। रूस यूक्रेन की जंग ने कई अर्थव्यवस्थाओं को तबाह किया है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर सहमति बनती है और जिन योगासनों की बात की जा रही थी उस तरफ एक नजर मारती हुई अगली राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंच रही हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर स्वागत कर रहे हैं और इटली की जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर अब पहुंची हैं, जो कि हर एक्सीलेंसी G7 समिट की मिस होस्ट जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर इटली अब वहां पर पहुंच चुकी है। इटली के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। इटली के साथ क्या समझौते होते हैं, क्या आपसी संबंध बढ़ाने को लेकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है, इन सब पर आज देश की नजर रहेगी। लगभग 10:30 बजे से आयोजन शुरू। देखिए टाइम देखते देखते कैसे बीतता है। 9:20 9:25 पे मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट होता है, हर 1 मिनट 2 मिनट पर अगला जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है वो पहुंचता है और प्रधानमंत्री अब जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत करते हुए गर्मजोशी के साथ इटली की प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और ये क्षण भारत के लिए बहुमूल्य